सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सभी को आपने जो है पूरा देखा होगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसी लास्ट का जो अपना टॉपिक था मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का, उसको जो है मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके जो है उस वीडियो को बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट में जो टॉप डाउन एनालिसिस है उसके प्रोसेस को समझा था, जहाँ पर अपन वीकली टाइम फ्रेम से लेके जो है डेली टाइम फ्रेम तक आए थे। और आज उस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और रिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और फोकस करेंगे हम एक ही चीज़ पर और किस टाइम फ्रेम पर जो हमें क्या देखना चाहिए और क्या हमें जो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। In this video, I explained about higher time frame and lower time frames importance in trading and how we can improve our results. अगर मैं बात करूं कि भाई हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की ज़रूरत क्यों होती है, देखिए बहुत से लोग जो है यूट्यूब पर आप भी वीडियो देखते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना के रखते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है अभी स्टिल ये चीज़ें नहीं बता रहा आपको। बहुत सारी जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो सारी बताई जा रही हैं। लाइक मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ICT, SMC और बहुत सारे जो हैं लाइक ऐसे टूल्स बता देंगे, इंडिकेटर्स बता देंगे, लेकिन जो मेजर थिंग है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। बिकॉज वो सब जानते हैं कि यार जो मेन सारा गेम है ना वो है टाइम फ्रेम का। सोचो अगर आपके पास टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ना हो तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल जो लेवल्स है वो किस लेवल्स पे, या फिर वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए फाइंड आउट करना। सो यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा रोल है। और जिस बंदे ने टाइम फ्रेम समझ ली भाई, उसको पूरी की पूरी ट्रेडिंग का जो गेम है वो समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक को जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो हायर टाइम फ्रेम है ना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट सपोज करिए कि लाइक मैं एक फॉरेस्ट में हूँ, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का समझाऊं कि क्यों जरूरी है अपने पास हायर टाइम फ्रेम। सो जस्ट एक एग्जांपल है कि सपोज करिए मैं एक जंगल में हूँ, मेरे पास मेरी बाइक है, मैं स्टक हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे बाहर कैसे निकलना है इस जंगल से, ठीक है। जस्ट मेरे पास मेरे कुछ लाइक इक्विपमेंट्स है, लाइक एक ड्रोन है और मैं अभी स्टक हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे निकलूँ बाहर, और अपनी बाइक के अंदर जो है लिमिटेड फ्यूल है। और सपोज कीजिए कि यहाँ से मेरे पास जस्ट एक आइडिया आता है कि भाई मेरे पास जो है एक ड्रोन है जो कि हायर टाइम फ्रेम, और जो मेरी बाइक है वो लोअर टाइम फ्रेम है। तो मैं अपने ड्रोन को जो है हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके ये चेक कर सकता हूँ कि एग्जैक्ट इससे बाहर निकलने का रास्ता है क्या, यानी डायरेक्शन मुझे पता चल सकती है कि अगर मैं इस डायरेक्शन से बाहर जाऊँगा तो मुझे जो है एग्जैक्टली मैं इस जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके जो है उसको देखा कि एग्जैक्ट ये डायरेक्शन है, और वहाँ से फिर मेरी बाइक जो कि लोअर टाइम फ्रेम है मैं उसके थ्रू जो है इजीली बाहर निकल सकता हूँ। तो इस तरीके से जो हायर टाइम फ्रेम अपनी ट्रेडिंग को बेस्ट बनाता है और हायर एक्यूरेसी देता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की जो हायर टाइम फ्रेम है और जो लोअर टाइम फ्रेम है उनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो जो हायर टाइम फ्रेम है वो अपन को मैंने बताया जैसे कि अपन को कंटेक्स्ट देता है, मार्केट में डायरेक्शन देता है, स्ट्रक्चर देता है। और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो हमको रोल देता है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट में अगर जैसे मैं अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पर जो अभी US 100 का जो है नेस्टेक का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आप देखिए कि यहाँ पर जो हायर टाइम फ्रेम है, यानी कि इस पूरे दिन का एक, यहाँ पर अगर देखिए अपन इस पूरे दिन की विंडो के अंदर आप देखिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने स्टार्टिंग में अप देन डाउन देन अप, यानी सिर्फ 3 ही लेग बने हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये पहले यहाँ से यहाँ गया 1 लेग, देन डाउन सेकंड लेग, और ये थर्ड लेग, राइट। पूरे दिन में सिर्फ 3 लेग बने हैं। सोचो अगर आप यहाँ पर 3 लेग यानी 3 ट्रेड, तो सिंपली अगर आप जो है इस हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करते हुए अब अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। इस हायर टाइम फ्रेम ने मुझे डायरेक्शन दी है कि मार्केट जो है अगर डाउन आ रहा है तो ये मेरी डायरेक्शन है। अब इसके अंदर जो मैं सिंपली यहाँ से अपना जो लाइक SMC है वो उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। जो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं जो भी आप यूज़ करें, आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एन नंबर ऑफ मेथड्स है भाई मार्केट में। हर एक मेथड जो है मार्केट में कुछ हद तक प्रॉफिटेबल है, कुछ हद तक नहीं है। जस्ट अपन को अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ानी होती है तो अपन उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट, हायर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ये लेग था, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका पूरा कंसेप्ट समझा, देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके जो इसमें एंटर कर सकते हैं। तो क्या होता है, मार्केट जो हमें हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो हमें डायरेक्शन देता है, जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो हमें क्या देता है, एंट्री देता है, कन्फर्मेशन देता है और एग्जीक्यूशन देता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना भाई वो ये है कि 90% ट्रेडर्स होते हैं हायर टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम को देखना कितना जरूरी होता है। वो गलती क्या करते हैं, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही डायरेक्शन देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही जो है एंट्री देखते हैं और इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। अब हमें हमें बात आती है कि भाई हायर टाइम फ्रेम
का हमने चलो ठीक है, हमारा 1 ओवर का हायर टाइम फ्रेम है, क्या 1 ओवर का ही हायर टाइम फ्रेम ले या फिर 4 ओवर का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये कि भाई अगर आप टाइम फ्रेम चूज कर रहे हो तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है। आपके कैपिटल के ऊपर जो आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। भाई आपके पास एक छोटा कैपिटल है, अगर आप एक मिड कैपिटल के साथ में ट्रेड कर रहे हो लाइक $1000 $2000, तो सिंपली आपको वहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम एज ए लोअर टाइम फ्रेम और जो है हायर टाइम फ्रेम एज ए 1 ओवर का टाइम फ्रेम, और बायस के लिए आप 1 डे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लाइक टाइम फ्रेम यूज करते हो। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो कि आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो सिंपली जो है आप 4 ओवर टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के जो सेट है उस पर भी जा सकते हो, जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना की बात ये आती है कि हाई टाइम फ्रेम पर हमें एग्जैक्टली देखना क्या है। तो देखिए हाई टाइम फ्रेम पर जो है फोकस करना होता है अपन को मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर का। ठीक है, हायर हाइज बन रहे हैं या फिर हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, मेजर आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, राइट, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे ये मैंने जस्ट 1 ओवर का लाइक चार्ट ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट के अंदर जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मैं सिर्फ वो मार्क करूंगा। मेजर जो ट्रेंड है लाइक जो हायर हाई हायर लोज में वो मार्क करूंगा। देखिए जैसे ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, इस तरीके से, राइट, ये अगेन लो बन गया। तो मैं जो हायर हाइज हायर लोज है, राइट, वो मैं बड़े लाइक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मैं वो प्लॉट करूंगा। उसके बाद में अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर आके जो अपनी एंट्री को लाइक एनालाइज करके वहां पर एंट्री करूंगा। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम ने अपन को क्या दिया, एक डायरेक्शन दे दी। ठीक है, डिसाइड करके कि भाई तेरे को आज बाइंग साइड में बैठना है या फिर तेरे को आज सेलिंग साइड में बैठना है। ठीक है, और ट्रेडिंग का जो बायस है वो हमारा सेट किया है कि आपको बायस जो है आज पूरे दिन के वो इस डायरेक्शन के है। लेकिन हमें हायर टाइम फ्रेम पर कभी भी जो है वो एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर एंट्री का मतलब है कि आपका सिंपली वहाँ पर एसएल भी बड़ा होगा, और जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो और टारगेट है जो हमारा जो डिसाइडेड है वो टारगेट हमें मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है लोअर टाइम फ्रेम का बारी आती है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम किस तरीके से हमें क्या बताता है और हमें लोअर टाइम फ्रेम पर क्या देखना चाहिए। तो देखो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे बन रहा है। जैसे कि मैंने 1 ओवर टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनाया, राइट। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मुझे अब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि कब जो है इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक हो और मैं वहाँ पर जो है डाउन साइड की एंट्री लूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट अभी जो है अप साइड में, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है अराउंड इस कहीं इस लेवल के आसपास में। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आप इजीली यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं और अपना जो है जो भी रिस्क रिवॉर्ड आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्लेस करके अपनी एक ट्रेड बन सकती है। तो सिंपली इस तरीके से जो है आपको अपने हाई टाइम फ्रेम के साथ में लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके जो है स्ट्रक्चर देख के और वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम जो होता है वो क्या करता है भाई, सबसे पहली बात तो आपको एक्यूरेट एंट्री दिलाएगा, राइट डायरेक्शन में बिठाएगा, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो बहुत लाइक मिनिमम स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर, यानी जो रिस्क जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी यहाँ बेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, नॉइज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें हमेशा लो टाइम फ्रेम का यूज़ सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए ही करना चाहिए। एनालिसिस के लिए कभी भी जो है हम लो टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट जो है हर एक ट्रेडर के अंदर जो है अब जो करता है और जिसने फिर अपनी लाइफ में कभी न कभी की होगी, वो ये है कि भाई ट्रेडर जो होते हैं वो लो टाइम फ्रेम को ही जो है अपना डिसीजन उसी टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी अभी बताया था कि जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो भाई वो सिंपली उसी पर आपको जो है डायरेक्शन देखने लग जाएंगे, वहीं से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने लग जाएंगे और वहीं पर जो अपने नेक्स्ट मूवमेंट किस तरीके से कैप्चर करना है वो सारी चीज़ें वहीं पर देखने लग जाएंगे। तो जबकि ऐसा उनको नहीं करना होता। ठीक है, अपना हायर टाइम फ्रेम जो है वो अगर कुछ और बोल रहा है और उन्होंने लाइक लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी अलग डायरेक्शन के साथ में अगर ट्रेड कर लिया है तो ट्रैप होना पक्का है। इसके रिजल्टेंट क्या मिलेंगे, रॉन्ग। पहली बात तो वो गलत डायरेक्शन में बैठे हैं तो उनका लॉस वैसे होना है। सेकंड चीज़, अगर उनकी डायरेक्शन ही गलत है तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत जल्दी जो है हिट हो जाएगा। और थर्ड चीज़, वो अर्ली एंट्री या फिर अर्ली एग्जिट के अंदर वैसे निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई क्लीन अलाइनमेंट एग्जाम्पल, राइट। हम लाइक अगर हमें ट्रेड करें, हम मुद्दे पे आते हैं कि अगर अपन ट्रेड करते हैं तो हमें एक क्लीन एक परफेक्ट एग्जांपल बताओ कि हम हाई टाइम फ्रेम का यूज़ विथ लोअर टाइम फ्रेम किस तरीके से कंबाइन करके अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक अब ट्रेंड के अंदर हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक पुल बैक देख रहे हैं तो आप उसमें डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बुलिश कन्फर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो अपनी ये एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर जो है अलाइनमेंट क्लियर हो जाता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा लॉजिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने
जो ट्रेड्स हैं उनको रिफाइन कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके अपने ट्रेड्स को बेस्ट बना सकते हैं। किस टाइम फ्रेम पर क्या करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया आपको हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है आपकी डायरेक्शन के लिए, राइट। तो सिंपली मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है बायस यहाँ से अप है, तो मैं इस पूरी लेग के अंदर जो है बाइंग की ट्रेड फाइंड आउट करूंगा। और यहाँ से मार्केट ने जैसे ही इस 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर अपना एमएसएस किया, यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब मैं बियरिश हो चुका हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ से जो है सेल साइड की ट्रेड में ही जाऊँगा। अब मैं यहाँ से इन जो बाइंग जो मुझे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मुझे देखिए बाइंग में अप ट्रेंड दिख रहा है, तो इस ट्रैप्स में मुझे नहीं फंसना है, राइट। इस ट्रैप में मुझे नहीं फंसना है, मुझे ये ध्यान है कि यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम जो है वो सेलिंग साइड में है, तो मुझे सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर ट्रेड लेने के अंदर बैठना है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप दोनों को यूज़ करके कंबाइन करके, है ना, लाइक अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। दोनों का ही हालांकि जो है रोल है वो क्लियर है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी जो है स्मूथ हो जाती है, आपकी ट्रेड्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, कि जो डायरेक्शनल ट्रेड है, प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग के अंदर लाइक प्रॉफिट की, वो बन जाती है। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है जितना हो सके इस वीडियो को क्लियर रखने की, यहाँ पर चीज़ों को समझाने की, ठीक है। और एक नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाली है वो बहुत जल्द आएगी। जब तक इस वीडियो पर जो आप बहुत सारा सपोर्ट करिए, बहुत सारे लाइक्स लाइए, और सबसे अच्छी बात अगर आप वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि जो है चीज़ें आपको समझ में, कुछ भी डाउट रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर इसको क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।